गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 में आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज दिया है, इस पद्य को आप लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। घिर रहे थे घुघुराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, अधिक अलसाई हो अभिराम। घिर रहे थे घुघुराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। अब इसका आप लोग अर्थ देखेंगे कि कवि जो है कल्पना कर रहा है। कवि कल्पना कर रहा है कि जो श्रद्धा के बाल हैं वह किस तरह हैं। तो घिर रहे थे घुघुराले बाल, कवि कल्पना कर रहा है कि श्रद्धा के जो घुघुराले बाल हैं, ठीक है, अंश अवलंबित मुख के पास। देखिए ये अंश में जो है बड़ा सा है, तो इसका अंश मतलब कंधा होगा। और एक अंश मतलब होता है खंड या खंड भाग या टुकड़ा। तो इसमें बड़ा सा है तो इसका कंधा है, अगर छोटा सा रहता तो इसमें खंड भाग या टुकड़ा हो जाता है इसका अर्थ। तो अंश का अर्थ है कंधा, ठीक है। तो इसमें कवि जो है कल्पना कर रहा है कि श्रद्धा के जो घुघराले बाल हैं वे कंधे पर आकर टिके थे, ठीक है, मतलब रुके हुए थे। वे मुख के चारों तरफ, मतलब कवि कल्पना कर रहा है कि श्रद्धा के जो घुघराले बाल हैं वे कंधे पर आकर टिके थे और उनके मुख के चारों तरफ वे घुघराले बाल घिरे हुए मुखमंडल के चारों तरफ घिर कर श्रद्धा का जो घुघराला बाल है, ऐसा लग रहा है कि कवि कल्पना कर रहा है कि श्रद्धा के जो घुघराले बाल हैं, ठीक है, जो श्रद्धा के जो घुघराले बाल घिरे हुए मुखमंडल के चारों तरफ घिर कर श्रद्धा का जो घुघराला बाल है उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि मुख मतलब क्या होता है, चेहरे पर, मुख पर, जो उनका श्रद्धा का जो घुघराला बाल है उनके कंधे पर चारों तरफ से उनके मुख पर क्या हुआ है, लटका हुआ है या घिरा हुआ है। ऐसा देखकर लग रहा है कि नील घन सावक से सुकुमार, जैसे नीले बादल की, सावक मतलब होता है बच्चा, बच्चे से लिया आता है। तो यहाँ पे घन मतलब बादल होता है, तो यहाँ बादल के जो छोटे छोटे क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो नील घन सावक से सुकुमार, नीले बादल के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वे सुकुमार, सुकुमार मतलब कोमल नाजुक बच्चे, मतलब नीले बादल के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं सुकुमार हैं, कोमल नाजुक बच्चे की तरह, सुधा भरने को विधु के पास, सुधा मतलब अमृत, भरने के लिए, विधु मतलब होता है चंद्रमा के बिल्कुल पास आ गए हैं, ठीक है। फिर इसको हम ऊपर से देखें, घिर रहे थे घुघराले बाल, मतलब कवि कल्पना कर रहा है कि श्रद्धा के जो घुघराले बाल हैं वे उनके कंधे पर आकर के मुख के चारों तरफ घिर गए हैं, मतलब मुख के चारों तरफ क्या है, घेर लिए हैं। और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि नीले बादलों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो सुकुमार कोमल नाजुक बच्चे हैं, वे अमृत भरने के लिए ना, मतलब यहाँ पे साग बच्चे से दिया, लेकिन यहाँ पे बादल मतलब जो बादलों के छोटे छोटे टुकड़े हैं वे सुकुमार मतलब कोमल नाजुक बच्चे अमृत, सुधा मतलब अमृत भरने के लिए चंद्रमा के बिल्कुल क्या है, पास है।
और मुख पर वह मुस्कान, और उनके मुखमंडल पर जो मुस्कान है वे ऐसी लग रही है। उनके मुखमंडल पर जो मुस्कान है वह ऐसी लग रही है कि रक्त किस लय पर ले विश्राम। रक्त मतलब लालिमा लिए हुए, हल्के लाल रंग की लालिमा लिए हुए। किसलय मतलब नए कपोल, किसलय का अर्थ क्या तो है कपोल। जो लालिमा लिए हुए नए कपोल है जो लाल है, पर जो सूर्य की, ठीक है, रक्त किसलय पर ले विश्राम। तो रक्त किसलय मतलब जो नवीन कपोल है जो लाल है। अरुण की एक किरण अम्लान, माने सूर्य की एक चमकती हुई किरण। अम्लान में अधिक आलसाई हो अभिराम, आलसाई हुई स्निग्ध है। और वे क्या कर रही है, विश्राम कर रही है। इस 3 लाइन का अर्थ एक ही में रहेगा कि और मुख पर क्या मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। मतलब कवि कह रहा है कि जो उसके मुखमंडल पर जो मुस्कान है वे कैसी लग रही है। रक्त किस लय मतलब हल्के लाल या रंग की है, या जो नवीन कोमल है, नवीन कोपल है, कोपल मतलब गाल, जो नया नवीन कोपल है वे लाल है। और वे सूर्य की एक चमकती हुई किरण, अलसाई हुई स्निग्ध है। और वे क्या कर रही है, विश्राम कर रही है। जैसे इसलिए वे पूरा मुखमंडल मुस्कुराता हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। अभिराम मतलब क्या होता है, सुंदर। इसलिए वह पूरा मुखमंडल जो है मुस्कुराता हुआ क्या है, सुंदर लग रहा है। किसका, श्रद्धा का। मतलब श्रद्धा के जो बाल हैं घुघराले हैं, उनके मुख पर चारों तरफ से घेर लिए हैं। और जो छोटे छोटे बादलों के टुकड़े हैं वे अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास निकट बिल्कुल पास चले गए हैं। और उनका मुख कैसा है, नवीन कोपल। उनका मुख पर जो मुस्कुराहट है न, जैसे जो नवीन कोपल पर जो लाल है वह सूर्य को एक चमकती हुई किरण, अलसाई हुई स्निग्ध है। और वे क्या कर रही है, विश्राम कर रही है। इसलिए वे पूरा मुखमंडल मुस्कुराता हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। विराम मतलब क्या होता है, सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है बच्चों, आगे है। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब इसका देखेंगे। कहा मनु ने, मतलब मनु कहते हैं कि नभ धरणी बीच, नभ मतलब आकाश, और धरणी मतलब पृथ्वी, और बीच मतलब बीच। नभ मतलब मनु कहते हैं कि आप आकाश और पृथ्वी के बीच में मेरा जीवन रहस्य निरूपाय, मतलब मेरा जीवन है वह एक रहस्य बन गया है। मनु कहते हैं कि पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी के बीच में जो मेरा जीवन है वह एक रहस्य बन गया है और सुलझाने का कोई उपाय नहीं है। फिर एक उल्का सा जलता भ्रांत, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि, या उनको वैसा महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि उल्का मतलब टूटा हुआ तारा, एक टूटा हुआ तारा जिस प्रकार जलता हुआ बिना किसी सहारे का शून्य में फिरता है, ऐसा है। बिना किसी सहारे का पूरा आकाश में क्या है, घूमता रहता है। मतलब असहाय मतलब क्या होता है, बिना किसी सहारे का। मतलब मनु कहते हैं कि नभ और मन आकाश और पृथ्वी के बीच में जो मेरा जीवन है वह एक रहस्य बन गया है और सुलझाने का कोई उपाय नहीं
है। वह ऐसा महसूस कर रहा है। कौन महसूस कर रहा है? मनु। एक उल्का-सा जलता भ्रांत सूर्य में फिरता है असहाय। ठीक है? और ऐसा लगता है कि एक टूटा हुआ तारा जल जिस प्रकार जलता हुआ बिना किसी सहारे का, बिना किसी सहारे का, ठीक है? बिना एक जलता हुआ तारा बिना किसी सहारे का, बिना किसी सहारे का पूरा आकाश में घूमता रहता है, वैसा ही मेरा जीवन है जो जल रहा है और जल रहा है कष्टों से। फिर है, कौन हो तुम वसंत के दूत? मनु फिर क्या है? पूछते हैं कि तुम कौन हो जो वसंत के दूत, तुम कौन हो जो वसंत के दूत जैसे लग रहे हो? फिर मनु पूछते हैं कि तुम कौन हो जो वसंत के दूत की तरह लग रहे हो? तुम्हारा आना जैसे बसंत का आना है। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, इस रसहीन वीराने में तुम कौन हो जो बसंत के दूत बनकर आए हो? और दिया ना कि अति सुकुमार, आए हो जो इतने सुकुमार हो, मतलब कोमल हो। मनु कहते हैं कि तुम कौन हो जो वसंत के दूत जैसे लग रहे हो, तुम्हारा आना जैसे बसंत का आना। इस विरस दिया ना, तो इस रासहीन वीरान में तुम कौन हो जो वसंत के दूत बनकर आए हो, जो अति सुकुमार, सुकुमार हो, कोमल हो, जो अति क्या हो? सुकुमार हो, कोमल हो। घन तिमिर में चपला की रे, चपला मतलब क्या होता है? बिजली। चपला में क्या होता है? बिजली। तिमिर मतलब अंधकार, घन मतलब बादल। तुम ऐसे लग रहे हो कि तुम घन घोर अंधकार में काले बादलों में बिजली की रेखा के समान रही हो। ठीक है? तुम ऐसे लग रही हो कि तुम घन घोर अंधकार में काले बादलों में बिजली की रेखा के समान लग रही हो। तपन में शीतल मंद बया, और जब पीड़ा है उसमें जैसे शीतल मतलब ठंडी, पवन उसमें शीतल और सुगंधित हवा आकर शीतल हवा से अच्छा आनंदित करती हो। मतलब भी कह रहा है कि तपन में शीतल मंद बयार, घन तिमिर में चपला की रेख, मतलब तुम ऐसे लग रही हो कि तुम घन घोर अंधकार में काले बादलों में बिजली की रेखा के समान लग रही हो, तो दिखाई दे रही है। और जब पीड़ा है उसमें जैसे उसमें शीतल और सुगंधित पवन आकर शीतल हवा से आनंदित करता है। बयार मतलब क्या होता है? हवा। और मंद मतलब धीरे धीरे। अपने उस तपन में धीरे धीरे पवन आकर शीतल हवा से आनंदित करती हो, तो तुम्हारा आना वैसा ही लग रहा है, ऐसा मनु ने कहा। किसको? हवा को। कि मतलब इस तपन में जो है, इस पीड़ा में इस शीतल और सुगंधित पवन आकर शीतल हवा से आनंदित करती हो, तो तुम्हारा आना भी वैसा ही लग रहा है। किसका आना? बसंत का आना। किसका आना? बसंत का आना। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे तुमने इस तपन में शीतल हवा से अपनी सुगंधित और शीतल हवा से आनंदित करती हो, तो तुम्हारा आना भी वैसा ही लग रहा है। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।